हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रे ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है धन भाव का विचार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम पढ़े थे लग्न भाव यानी पहले भाव का। आज हमारा दूसरे भाव का जो ये भाव है, आज हम इस भाव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो धन भाव होता है उसमें जो बैठक ग्रह होता है वो अगर किसी और जगह रिप्लेसमेंट हो जाता है, किसी और जगह बैठ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ कोई भी आपके राशि हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ कोई भी राशि हो। जैसे यहाँ कोई भी राशि मान ली हमने, जैसे हमारे यहाँ 5 नंबर राशि बैठी है, धन भाव में 5 नंबर राशि बैठी है, तो 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है? सूर्य देव। सबसे पहले तो हमें धनेश का पता होना चाहिए कि धनेश कौन है। तो यहाँ जो भी राशि बैठी है उस राशि का जो स्वामी है वही इस घर का धनेश है, इस घर का मालिक है। अब हम धनेश का तो पता कर दिए, अब इस घर से जो रिजल्ट मिलते हैं, इस घर से जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो किस तरीके के मिलेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। अगर सूर्य, जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में सूर्य की राशि सिंह राशि यहाँ है तो सूर्य भी यहीं बैठे रहेंगे, सूर्य कहीं पे भी हो सकते हैं। तो हम यही देखने जा रहे हैं कि अगर यहाँ सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, तो वो सूर्य अगर कहीं और बैठ जाता है तो उससे किस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ सूर्य देव बैठे हैं, लेकिन सूर्य देव गलत हो रखे हैं, पापी हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में या सूर्य देव 6, 8, 12 में बैठे हो, या सूर्य किसी पापी ग्रह में बैठे हैं, या पापी ग्रह सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति मिथ्यावादी बन जाता है, मतलबी बन जाता है और चुगली खाने वाला बनता है। वो किसी की भी चुगली कर दे सकता है, या वह व्यक्ति वात रोग से प्रेरित रहता है, उसे वात रोग हमेशा होता रहता है। ठीक, तो ये तो हो गया कि सूर्य अगर जो धनेश है या तो पापी हो, या पापी ग्रह में बैठा हो, या पापी ग्रह सूर्य के साथ में बैठा है, तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति मिथ्यावादी, मतलबी, चुगलीखोर और वात रोगी से विकार युक्त होता है। उसके बाद बात करते हैं हम कि अगर सूर्य देव जैसे यहां बैठे हैं और यहीं शुक्र देव भी बैठे हैं, अभी हम अस्त और उसके बाद नहीं कर रहे, जैसे दोनों एक जगह बैठे हैं, ठीक, और उस कंडीशन में सूर्य देव हो रखे हैं पापी, तो उस कंडीशन में भी आपको अलग परिणाम देखने को मिलेगा। या शुक्रदेव सूर्य के साथ में यहां बैठे हों, या शुक्रदेव यहां बैठे हों, सूर्य कहीं और बैठे हों, लेकिन सूर्य पापी हो रखे हों, तो उस कंडीशन में नेत्रों में विकार होता है। ऐसे व्यक्ति के नेत्रों से संबंधित समस्या रहती है। ठीक, ये तो हो गया 2 चीज। उसके साथ साथ अगर सूर्य 6, 8, 12 में भी अगर बैठता है तो उससे भी नेत्र से संबंधित बीमारी उत्पन्न होती रहती है। अगर सूर्य यहां बैठ गया, या यहां बैठ गया, या यहां बैठ गया, तो यहां सब जगह नेत्रों से संबंधित बीमारी उत्पन्न करेगा, बशर्ते कि सूर्य पापी होना चाहिए। अगर सूर्य उच्च के स्थान पे या अच्छी जगह बैठा है तो वहां धन का लाभ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम कि अगर सूर्य जो धनेश है हमारा, ये धन का भाव है और ये लाभ का भाव है। अगर धन का भाव जो सूर्य है वो 1, 2, 3 और 4 केंद्र के भाव में हो, और जो धनेश है वो 1, ये 2 इन त्रिकोण भाव में हो,
और उसके साथ में अगर सूर्य के साथ में गुरु या शुक्र बैठे हों तो उस कंडीशन में, या शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो उस कंडीशन में इतना जरूर याद रखना कि जो हमारा धनेश है वो पापी नहीं होना चाहिए। अगर पापी नहीं है और शुक्र या गुरु की दृष्टि पड़ रही है, केंद्र में है और जो लाभ है वो त्रिकोण भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन का लाभ होता है। उसके पास में जैसे वो 2 रुपये कमाएगा तो उसे 10 रुपये मिलेंगे, यानी धन का लाभ हो रहा है, तो वो चीज भी देखनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर जो ये धनेश है, धन का भाव है, इसका स्वामी और लाभ का स्वामी ये दोनों त्रिक भाव में बैठे हैं, 6 नंबर भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव में, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अगर जो आपका धनेश है वो त्रिक भाव में बैठ जाता है तो वह गलत परिणाम देगा, नेत्रों से संबंधित विकार पैदा करेगा। लेकिन अगर दोनों ग्रह, एक तो धन भाव और एक लाभ भाव हो, दोनों के दोनों अगर 6 नंबर भाव त्रिक भाव में बैठ जाते हैं तो बशर्त धनेश और लग्नेश दोनों अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, पापी नहीं होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी धन का लाभ होता है। यह हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम राशि परिवर्तन की। अगर जो धन का भाव है, ये जो भाव है, इस भाव का जो स्वामी है वो यहां बैठ जाए और इस भाव का जो स्वामी है वो यहां बैठ जाए, या दोनों के दोनों ही केंद्र में कहीं पे भी बैठ जाए और साथ में गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, तो उस कंडीशन में भी जातक को धन का लाभ होता है, उसे बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों सबसे मेन मोटा मोटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका जो धनेश है वो कहीं पे भी बैठा हो, 6, 8, 12 के अलावा कहीं पे भी बैठा हो, बशर्त पापी नहीं होना चाहिए, तो वह हमेशा अच्छे ही परिणाम देता है, भले ही वो किसी भी भाव में बैठा हो। डिपेंड है फिर उसकी डिग्री कि वह है कितनी डिग्री, बलहीन तो नहीं है। हमेशा ये चीज विशेष ध्यान रखने की बात है कि एक तो जो भी आप कुंडली देखो तो उसमें मेन चीज देखना कि एक तो जो भी ग्रह की दृष्टि दशा अंतरदशा चल रही है उसकी डिग्री देखो सबसे पहले, क्योंकि तत्काल में उसी की रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में कि वह ग्रह सूर्य के साथ में कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं कोई ग्रहण दोष तो नहीं लगा हुआ, तो वो चीजें देखना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे उस जातक के बारे में जान सकते हो। अगर एक भी स्टेप आपने गलत कर दी, अगर जैसे मान लो कि यहाँ सूर्य अच्छे हैं लेकिन उन पे 0 डिग्री आ गई, यानी बलहीन हो गए, बलहीन होने के बाद में ये भले योग कारक हो या उच्च को हो, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2% 3% रिजल्ट देंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में उनकी डिग्री, उनको बलवान बनाना पड़ेगा। आप स्टोन पहनो या मंत्रों से जाप करो, पूजा अर्चना करो, वो डिपेंड है आपके ऊपर। तो दोस्तों आज का जो हमारा विषय था धन भाव के बारे में विचार करने का, वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट घर 3 नंबर पराक्रम वाले घर के बारे में आएगा। इजाजत चाहता हूँ, तब तक के लिए जैसे वीडियो आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।